Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class science chapter 3rd metals and non-metals के धातु और अधातु। इन क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। 9वीं क्लास के अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ के आए हैं। यू सीन that element can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties। इनको हम इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में बांट सकते हैं। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। मेटल और नॉन मेटल की कुछ वस्तुओं को के बारे में सोचिए जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइज एलिमेंट्स एज मेटल्स आर नॉन मेटल्स। कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर मेटल्स और उसको नॉन मेटल्स के अंदर बांटा गया है। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स। किस तरह से ये प्रॉपर्टी उस एलिमेंट्स के यूज पे डिपेंड करती हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। इनमें से कुछ प्रॉपर्टियों को हम विस्तार से करेंगे। देखिए पहले हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण जो हैं मेटल और नॉन मेटल दोनों के करेंगे। पहले हम मेटल की कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग दियर फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे आसान तरीका है जो ग्रुप बनाने का किसी भी सब्सटेंस का कंपेयर करके उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी यानी कि हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे 6 एक्टिविटी हैं। कलेक्ट द सैंपल ऑफ फ्लोइंग मेटल। कुछ मेटल के सैंपल के साथ करेंगे जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ये सभी मेटल लेके इनके लिए हम ये एक्टिविटी करके देखेंगे एक एक करके। देखिए पहली एक्टिविटी है 3.1 टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। इनके सैंपल ले लीजिए। टेक अपेयरेंस ऑफ ईच सैंपल। सभी को देखिए किस तरह के अपीयर होते हैं देखने में, कैसे दिखते हैं। क्लीन दी सरफेस ईच सैंपल। सभी का ऊपर का जो सरफेस है वो साफ कर लीजिए। रबिंग दैम विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से रगड़ के। एंड नोट दियर अपीयरेंस। और फिर देखिए कैसे दिख रहे हैं। मेटल्स इन दियर प्योर स्टेट। अगर प्योर स्टेट में है हैव ए शाइनिंग सरफेस। उसका सरफेस क्या होता है, चमकदार होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर बोलते हैं यानी कि धातु की चमक। नेक्स्ट एक्टिविटी है 3.2 टेक स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। इसी तरह से लेके हम ट्राई टू कट दीज मेटल विद ए शार्प नाइफ। चाकू से काटने की कोशिश करिए। तो एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। नोट करके देखिए कटती है नहीं कटती है। देखिए होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल्स विद ए पेयर ऑफ टंग्स। मतलब कि चिमटी से पकड़ के सोडियम का पीस ले लीजिए। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल्स विद केयर। ध्यान से केयर करनी है उसकी, कहीं ये ना हो कोई हाथों पे दिक्कत कर दे कुछ। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन दी फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के फोल्ड के अंदर रख के इसको हम सुखा सकते हैं। पुट इट ऑन दी वॉच ग्लास। और वॉच ग्लास पे रखिए। ट्राई टू कट इट विद ए नाइफ। चाकू से काटने की कोशिश करजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए जो बाकी हमने ऊपर ये धातुएं पढ़ी हैं पहले जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से नहीं काट सकते। लेकिन सोडियम की बात अगर हम करते हैं, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जर्नली हार्ड। हमने देखा मेटल्स क्या है, जर्नली हार्ड है, सख्त हैं। यू विल फाइंड दैट द मेटल्स आर जनरली हार्ड। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। हर एक मेटल की अलग अलग हार्डनेस है। कोई बहुत ज़्यादा सख्त हो सकती है तो कोई कम सख्त हो सकती है। इसके बाद एक्टिविटी 3.3 टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। सभी पीस ले लीजिए, टुकड़े ले लीजिए। प्लेस एनी वन मेटल ऑन दी ब्लॉक। आयरन के ब्लॉक के ऊपर रखिए। एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम विद ए हमर। 4-5 बार हथौड़े से पीटिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्या तुम्हें ऑब्जर्व होता है। रिपीट विद अदर मेटल। दूसरी मेटल के साथ यही फिर रिपीट कीजिए। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल। इस मेटल की शेप में क्या चेंज आया है इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। देखिए हमने देखा कुछ मेटल्स क्या थी, पीटने से एक पतली शीट के रूप में बन गई हैं, शीट बन गई है उनकी।
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलाबिलिटी। ये धातु की कौन सी प्रॉपर्टी है? मेलाबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स? गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स है। गोल्ड सबसे ज़्यादा है कि गोल्ड की बहुत ही पतली से पतली पत्ती बनाई जा सकती है, सीट बनाई जा सकती है। इसके बाद एक्टिविटी 3.4 लिस्ट द मेटल्स वूज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। तुम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो कौन कौन सी मेटल की तारें बनाई जाती हैं। कॉपर की, एल्यूमिनियम की वायर बनाई जाती है भाई। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। किसी भी वायर का जो किसी भी मेटल की जो तारें बनाई जाती हैं उसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं? तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी है? गोल्ड। यू विल बी सरप्राइज टू नाउ दैट ए वायर अबाउट 2 किलोमीटर की लेंथ की जो वायर है कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड लेके हम 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं उसकी। इट इज़ बिकॉज दियर मेलाबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड। मेलाबिलिटी के कारण ही एंड डक्टिलिटी के कारण भी, दोनों ही चीज़ों के कारण हम मेटल को ऐसी शेप दे सकते हैं जैसी शेप की हमें, अलग अलग शेप की जैसी हमें ज़रूरत हो। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। तुम ऐसी धातुओं के नाम बता सकते हो जिससे हम खाना बनाने के बर्तन बनाते हैं, बर्तन हमारे जो बने होते हैं। डू यू नाउ वाई दी मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल लेट अस डू फॉलोइंग एक्टिविटी। ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ इन्हीं धातुओं से हम क्यों बर्तन बनाते हैं? देखिए इसकी भी खासियत है क्योंकि इनमें से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। एक्टिविटी के द्वारा हम समझेंगे। ये एक्टिविटी 3.5 टेक एल्यूमिनियम आर कॉपर वायर। एल्यूमिनियम की या कॉपर की तार ले लीजिए। क्लैंप दिस वायर ऑन दी स्टैंड। स्टैंड के साथ पकड़िए, इसको बांधिए अच्छे से। सोन इन फिगर में दिखा रखा है। फिक्स ए पिन ऑफ फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग एक्स। वैक्स के साथ दूसरे तरीके साइड देखिए लगा रखी है, इधर ये पिन लगा रखी है, इधर वैक्स के साथ चिपका रखी है। इसको गोंद के साथ, सॉरी गोंद नहीं, जो मोम के साथ चिपका रखी है। हीट दी वायर विद ए सेपरेट लैंप। और वायर को अच्छे से गर्म कर दीजिए लैंप या मोमबत्ती से। कैंडल बर्निंग पर नियर द प्लेस वेयर इट्स क्लैंप्ड, जहाँ से इसको बांधा हुआ है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। तुम्हें क्या ऑब्जर्व होता है? नोट योर ऑब्जर्वेशन डू द मेटल वायर मेल्ट। देखिए क्या वायर पिघलती है, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कर लीजिए। देखिए ये डायग्राम में समझाते हैं अभी। ये देखिए स्टैंड है, एक लैंप कर रखा है इस वायर को। मेटल की वायर है, कोई भी नीचे बर्नर है, फ्लेम है, इसकी आग है। मेटल एक गुड कंडक्टर होता है हीट का। यहाँ से हमने गर्म किया वायर को, सारी वायर गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो ये वैक्स पिघल के नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब हीट इसमें से आर पार ट्रांसफ़र कर सकती है मेटल में से। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट अच्छे से मेटल में से आर पार जा सकती है। दी अबाव एक्टिविटी सो दैट द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इस एक्टिविटी से में ये क्लियर हो जाता है कि मेटल क्या है कि अच्छा कंडक्टर है हीट का। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इतनी जल्दी से पिघलती भी नहीं है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी हीट का सबसे बढ़िया कंडक्टर है। एंड कॉपर, कॉपर भी बहुत अच्छा है। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर। लेड यानी कि शीशा और मरकरी यानी कि पारा, ये इतने अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट के, पुअर कंडक्टर हैं। डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी पास करती है? लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं हम। एक्टिविटी 3.6 सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट सोन इन फिगर। सर्किट बना दीजिए जहाँ चित्र में दिखा रखा है। प्लेस द मेटल्स टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए और बी के बीच में। जिस भी मेटल को हमने चेक करना है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है नहीं है, उसको उनके बीच में रख लीजिए दोनों पॉइंटों के। डज द बल्ब ग्लो। अगर बल्ब ग्लो होता है तो वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अगर बल्ब ग्लो नहीं होता तो वो कंडक्टर नहीं है। देखिए ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये बैटरी है भाई, वायर जोड़ रखी है, ये क्लिप है, इधर एक ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। यहाँ ये क्लिप जोड़ के ये बल्ब लगा रखा है, स्विच है, स्विच को ऑन कर देंगे, इसमें से करंट पास करेगा भाई। लेकिन यहाँ बीच में टूटा हुआ है, यहाँ पर अगर हम कोई भी मेटल रखेंगे जुड़ जाएगा और उसमें से करंट आर पार हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा भाई। पता चल जाएगा भाई ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इसके बीच में रबड़ वगैरह कोई ऐसी चीज़ रखें, कंच वगैरह रखें तो वो उसमें से करंट पार नहीं जाता, तो वो क्या है? इंसुलेटर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं भाई। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर
that carry current in your home have coating of polyvinyl chloride। देखिए जो वायर हमारे घरों में यूज़ होती है वो उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, कोटेड चढ़ी होती है पोलीविनाइल यानी पीवीसी जो रबड़ होता है या फिर रबड़ लाइक मटेरियल। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच मटेरियल। तुम सभी को पता ही ऊपर से रबड़ क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि वायर में से करंट जाता है जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उससे बचने के लिए जो रबड़ है या पॉलीविनाइल है वो क्या है, करंट का इंसुलेटर है, मतलब उसमें से करंट पार नहीं कर सकता, तो ताकि हमें बिजली का करंट ना लगे, इसीलिए ये वायर के ऊपर से प्लास्टिक वगैरह चढ़ाया जाता है। व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक हार्ड सरफेस। जब मेटल किसी हार्ड सरफेस से टकरा जाती है, जैसे लोहे से टकरा गई। डू दी प्रोड्यूस साउंड, उसमें से साउंड आती है भाई। द मेटल दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू सोनार। जो मेटल दूसरी सख्त किसी भी चीज़ से टकराए, चाहे पत्थर से टकराए चाहे दूसरी मेटल से टकराए, तो उसकी आवाज़ आती है सोनार। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनार्स। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स मेड ऑफ मेटल। अब तुम्हें पता चल चुका होगा कि स्कूल की जो घंटी है वो मेटल की बनाई जाती है और दूसरी ही मेटल से हम पीटते हैं, जिससे क्या आती है, आवाज़ आती है सोनार, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी है ये। इसके बाद आगे आता है भाई नॉन मेटल। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल एज कम्पेयर टू मेटल। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि भी नॉन मेटल के कंपैरिजन में कम है। सम ऑफ एग्जाम्पल नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड आर गैस। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। और एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका नाम क्या है, ब्रोमीन। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चन में। ब्रोमीन ऐसी नॉन मेटल है जो किस रूप में पाई जाती है, लिक्विड के रूप में। डू नॉन मेटल आल्सो है फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल। मेटल की तरह नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, वो हम करते हैं एक एक करके। देखिए एक्टिविटी 3.7 कलेक्ट सैंपल। कुछ सैंपल ले लीजिए नॉन मेटल के, जैसे कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन। कैरी आउट आर्टिकल एक्टिविटी, जो ऊपर वाली एक्टिविटी है वो सभी करके देखिए वे कौन सी उन एक्टिविटी को शो कर रहे हैं और कौन सी नहीं कर रहे हैं, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। और उसके बाद तुम टेबल में लिख लोगे भाई इस सिंबल, ये एलिमेंट था, ये सिंबल था, इसका किस तरह की इसकी एक्टिविटीज़ को इसने शो किया है, जैसे हमने मेटल के केस में किया सेम उसी तरह से। ऑन दी बेसिस ऑफ दी ऑब्जर्वेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी। डिस्कस जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो हम क्या करते हैं, जर्नल हमने क्या करी है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की करी है भाई। यू मस्ट हैव कंक्लूड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप हम सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं बना सकते। एज देयर आर मैनी एक्सप्रेशन। देखिए हम कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल केस हैं कुछ, जो इस अकेली फिजिकल प्रॉपर्टी से काम नहीं चलता, तो उसके लिए हम देखते हैं भाई क्या एक्सेप्शनल केस। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी। सभी मेटल यानी कि हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। मरकरी लिक्विड में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये हमने पढ़ा है। बट गैलियम और सीजियम ऐसी हैं जिनका लो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। अगर हम उन्हें हाथ पे रखते हैं तो ही वो मेल्ट हो जाती हैं। टू मेल्ट वन मेल्ट यू कीप ऑन द योर पालम। अगर हम हथेली पे रखें तो भी वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो ये भी एक हो गया, उसका एक्सेप्शन हो गया भाई। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टर। हमने पढ़ा भी लस्टर मेटल की होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसकी क्या होती है, चमक होती है। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन क्या है, क्या नॉन मेटल है लेकिन यह डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ईच फॉर्म कॉल्ड एन एलोट्रोप बोलते हैं इसको, एलोट्रोपिक प्रोसेस होता है। डायमंड है वो अलग है। एन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन इज हार्डेस्ट। वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। नेचुरल सब्सटेंस नोन एज दी आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है और साथ में चमक भी बहुत ज़्यादा है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप है इसी का, कार्बन का ही। ऑफ ए कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। इसके बाद अल्कलाई मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटासियम आर सो सॉफ्ट। ये इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दी कैन बी कट विद नाइफ, जिनको चाकू से काट सकते हैं। दी हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी भी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी।
एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासीफाई एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी मेटल के या नॉन मेटल के एलिमेंट होने का हम और अच्छे से बता सकते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो इसके बाद एक्टिविटी क्या है 3.8। देखिए हम पीछे 9th क्लास में भी कर चुके हैं। देखिए मैग्नीशियम रिबन छोटी क्लास में कर चुके हैं 7th 8th में। सल्फर पाउडर बर्न द मैग्नीशियम रिबन कलेक्ट मैसेज फ्रॉम दिया उसे राख इकट्ठी कर लीजिए पानी के अंदर मिला दीजिए। टेस्ट रिजल्ट सोल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस से चेक कर लीजिए। इन प्रोडक्ट फॉर्म में बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिड उससे पता चल जाएगा वे एसिड है या बेस है। नाउ बर्न सल्फर पाउडर प्लेस ए टेस्ट ट्यूब बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट फ्यूम्स और उससे उसकी फ्यूम जो धुआं बनेगा वो देखिए किस तरह की स्मेल आती है। ऐड सम वाटर टू अबाउट टेस्ट ट्यूब और कुछ टेस्ट ट्यूब में पानी डालिए। टेस्ट दिस सोल्यूशन विद ब्लू रेड लिटमस और रेड और ब्लू लिटमस से चेक करिए भाई एसिड है या बेस है। पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं ये। इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द बर्निंग सल्फर एसिड और बेस कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन। इनके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, हमने पिछले चैप्टर में किया है एसिड बेस वाले में। तो इसके आधार पे मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। ज़्यादातर नॉन मेटल क्या प्रोड्यूस करती हैं, एसिड प्रोड्यूस करती हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब पानी में मिलाई जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड मोस्ट मेटल, ज़्यादातर मेटल राइज टू बेसिक ऑक्साइड, वो क्या करती हैं बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है यानी कि सारी ऑक्साइड। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड इन नेक्स्ट सेक्शन। इसके बारे में और डिटेल से हम अगले सेक्शन में करेंगे। आज हम यहीं से तक करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।